आप जाते हैं वो खुद जाके फैसला करने बंदूक का गोली चलना शुरू हो जाता है भैया। हाँ, एक जगह है जो कि सांसद है वो पहुंचते हैं गांव में तो पब्लिक दौड़ा दौड़ा के उनको मारती भी है। यहाँ देख रहे पूरा नौटंकी चल रहा है। मैं बक्सर में आया देखा पूरा नाटक चल रहा है। यहाँ वहाँ पेंटिंग चल रहा है, डेंटिंग चल रहा है। मुख्यमंत्री को बात पता नहीं और जनता को समझना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री के आने से इतना फर्क पड़ जाता है गति यात्रा के नाम पे ये सब चल रहा है। इसीलिए आप जो विधानसभा बोले ना भैया, विधानसभा हमको अब तो बहुत छोटा लगने लगा है। अब हम विधानसभा तो मैं पर्सनली विधानसभा लड़ने के किसी मूड में नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ पूरी व्यवस्था बदल रही है। 243 सीट पे मेहनत करना चाहता हूँ क्योंकि ये हालात लगभग हर जगह। ये हम लोगों का जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा 19 जनवरी 2025 को पटना स्थित एलसीटी घाट पे जन स्वराज का बिहार सत्याग्रह आश्रम, वहाँ से इसको रवाना किया गया प्रशांत किशोर जी द्वारा। और इसका उद्देश्य है कि पूरे बिहार जाना है। करीब 20,000 किलोमीटर का ये प्रस्तावित यात्रा है जो कि 38 ज़िले पहुँचेगा, 243 विधानसभा। और इस यात्रा के दौरान इसका नाम इसलिए संघर्ष यात्रा कहा गया है क्योंकि इसका उद्देश्य है कि जो बिहार अपने हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पार्ट में एक संघर्ष से गुजर रहा है कम से कम पिछले 35 सालों से, तो इसका एक संवाद स्थापित करे लोगों के बीच, उनको ये बात समझाएं कि क्या बिहार का हक नहीं बनता एक बेहतर जीवन जीने का। ये संघर्ष कब तक चलेगा और ये संघर्ष का निवारण क्या है, इन दोनों मुद्दों पे बात करने के लिए हम लोग घर घर गांव-गांव जा रहे हैं। और अभी तक हमने 7 ज़िले पूरे किए हैं या 8वें ज़िले पे आके पहुँचे हैं और करीब 1200 से ज़्यादा किलोमीटर हम लोग चले हैं। और 100 लोगों की मोटरसाइकिल से करीब 200 लोगों की हमारी टीम है जो कि आज हम लोग कल रात को पहुँचे थे बक्सर। और उसके बाद अब यहाँ से हम आगे जाएंगे भोजपुर होके, फिर सारण, फिर सिवान, गोपालगंज, फिर पश्चिमी चंपारण। ये हमारा प्रथम चरण पूरा होगा। पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर जी भी साथ मिलेंगे वहाँ पे, और वहाँ से फिर हमारा दूसरा चरण शुरुआत होगा जो उत्तरी बिहार में रहेगा। और फिर हम गंगा क्रॉस करके और वापस हम फिर आएंगे नीचे से, फिर पूरा जमुई, नालंदा ये सब ज़िले करते हुए पटना में आके पूरा करेंगे। तो पूरे 38 ज़िले हम पूरा करेंगे। इसका समय सीमा एज सच नहीं कह सकते कि कब कंप्लीट होगा, लेकिन प्रयत्न है कि जितनी जल्दी हम लोग इसको कर सकें। अब पहला चरण आशा है कि 2 मार्च के आसपास हम लोग पश्चिमी चंपारण पहुँचेंगे। जी, कुछ प्रश्न हो तो कि पर्पस है, इसका नाम है युवा संघर्ष यात्रा। तो जो बिहार का संघर्ष है इसकी जिम्मेदारी जनसुराज के युवाओं ने ली है और जितने हमारे युवा वर्ग है बिहार में उनको ये बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको अवसर मिलना चाहिए। ऐसी हालत है कि 17वीं बीपीएससी का परीक्षा के बाद देखिए कि जब लोग पहुँचे कि भैया ये इसमें निष्पक्षता से ये परीक्षा होनी चाहिए थी, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए थी, तो दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा गया। तो ये जो लोकतंत्र लाठी तंत्र में तब्दील होते जा रहा है, इस बात को लेके एक संवाद स्थापित करने की इच्छा है जो कि घर घर तक पहुँचे। माँ बाप इतने सपने से बच्चों को भेजते हैं, अपना ज़मीन जायदाद बेच के भेजते हैं बच्चों को कि जाओ तुम पढ़ाई करो, और यहाँ सरकार उसको पैसे और पैरवी के दम पे सारे सीट्स बेच दे रही हैं। तो इसका संघर्ष लेके ये निकले हैं। साथ ही संघर्ष जो शिक्षा की जगत में आप देखिए बिहार गुजर रहा है, आज बिहार की शिक्षा से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। आपको शिक्षा लेने बाहर जाना ही पड़ेगा। आप कितने ही पैसे वाले हों और चाहे कितने गरीब हो, दोनों के ही बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो ये उसको इस बात की वार्ता लेके सबके पास पहुंच रहे हैं। जो बेरोज़गारी का आलम है, आपने देखा है जिस तरह से पलायन हो रहा है। बक्सर ज़िले में आप यहीं पे देखिए, घर घर जाके देखिए। मैं तो अपने लोकसभा चुनाव में घूमा था, गाँव में युवा हैं ही नहीं, गए कहाँ? सारे या तो नौकरी की तलाश में या तो पढ़ाई की तलाश में, सब बाहर जा रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए, कैसे यहाँ 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी बक्सर ज़िले में बक्सर के लोगों के लिए किया जा सके, इसका व्यवस्था और इसका संवाद लेके जा रहे हैं। साथ हम इस बात का संवाद लेके जा रहे हैं कि जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन के नाम पे फर्जीवाड़ा चल रहा है, इस चीज़ को लोग समझे कि इनके साथ कैसे गलत किया जा रहा है और कम से कम 2000 का पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। इस बात का संवाद लेके पहुँच रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के हाथ में अगर पूंजी आता है तो महिलाएँ अपने परिवार को गरीबी से शायद निकाल सकती हैं। तो इस बात की उनको बात करें। किसान कैसे मजबूत हो, आज किसान की हालत देखिए, कहीं सिंचाई का दिक्कत, कहीं मंडी का दिक्कत, आप उसके सामान जो है वो टाइम पे बिक नहीं रहा है, कहीं टमाटर उगा रहे हैं बर्बाद हो जा रहा है। इन सब चीज़ों की बात लेके कि एक किसान जो खेती कर रहा है वो सिर्फ खाने की खेती से कमाने की खेती तक कैसे जा सके, इस बात का संवाद। मोटा मोटा ये संवाद है, लेकिन साथ में इसके भ्रष्टाचार जो युक्त
हालात हो चुके हैं बक्सर बिहार में, तो इसके बारे में संवाद है। और साथ ही आप देखिए कि कानून व्यवस्था जो है, आप कहीं पे देख लीजिए, आप सबसे छोटा चीज़ बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए, कोई कितना ही अपना हेकड़ी झाड़ ले कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, आप सबको पता है कि यहाँ पे दिन रात क्या होता है। अब बक्सर में हूँ, अब बक्सर को तो मतलब गली गली से समझते हैं। आप देख लीजिए क्या बक्सर के लोग इस तरह से अपने घरों में, अपने दुकानों में मर्डर होना उचित है? आपको मार के नाले में फेंक दिया जाता है। कई केसेस है रिसेंट में, आप उठा के देख लीजिए। आप ट्रैफिक की हालत देख लीजिए। हमारे टीम का एक लड़का गोलू है ना, जो हमारे साथ, मेरे साथ बहुत ही भाई जैसा था, तो वो अभी कुछ दिन पहले यहीं पे आपके रोड के ऊपर एकदम हाईवे पे उसको उड़ा दिया गया गाड़ी से। और कैसे? उल्टे साइड से गाड़ी। पुलिस का जिम्मेदारी क्या था? ये ट्रैफिक पुलिस थी कहाँ? क्यों गाड़ी उल्टे साइड चल रही थी? इस बात का जिम्मेदारी और कौन देगा? ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये सिर्फ एक अजी बैठिए, आइए, सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं था। आप इस बात को समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर का जो व्यवस्था है, इसको एक सर्वांगीण तौर पे देखना चाहिए। हमें बड़ी उम्मीद है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कम से कम ठीक हो। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, मैंने जितनी बातें आपको बताई ना, ये सब फर्जीवाड़ा आपको दिखाई देगा, कुछ नहीं होगा उसमें, अगर आपका कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगा। आज आप यहाँ पे आप अपने घर में सुरक्षित नहीं है। एक एमएलए साहब जाते हैं, वो खुद जाके फैसला करने, बंदूक का गोली चलना शुरू हो जाता है भैया। हाँ, एक जगह है जो कि सांसद है, वो पहुँचते हैं गाँव में तो पब्लिक दौड़ा दौड़ा के उनको मार रही है, वो चले गए फैसला लेने। तो ये पुलिस व्यवस्था कहाँ है? प्रशासन व्यवस्था कहाँ है? ये बिहार की जो ध्वस्त व्यवस्था है, इसके खिलाफ और इस बारे में संवाद स्थापित करने का चेष्टा है ये जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के बारे में क्या कहना? देखिए, प्रगति यात्रा, मुझे यही बहुत लग रहा है कि भाई आप अगर मुख्यमंत्री है, यहाँ देख रहे पूरा नौटंकी चल रहा है। मैं बक्सर में आया, देखा पूरा नाटक चल रहा है, यहाँ वहाँ पेंटिंग चल रहा है, डेंटिंग चल रहा है। मुख्यमंत्री को बात पता नहीं। और जनता को समझना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री के आने से इतना फर्क पड़ जा सकता है, तो मुख्यमंत्री बाकी टाइम काम क्यों नहीं कर रहा है? मुख्यमंत्री कहाँ बाकी टाइम चले जा रहे हैं? ये काम तो पहले भी हो सकता था। ये फर्जीवाड़ा है, कोई प्रगति यात्रा नहीं है। आपने प्रगति किया ही क्या है? आप जब आते हैं डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, प्रगति है? आपके कौन सा स्कीम चल रहा है? आपके जितने ब्रिजेस गिरे थे, वो कौन से प्रगति के मद्देनजर वो ब्रिज सारे गिरे थे? तो इस बात को करके हमको आप एक दायित्व दीजिए, हम अपने काम में घूमेंगे ना भाई। हम प्रगति यात्रा क्या करना है? लोगों को पता होगा कि क्या प्रगति है। आप एनालिसिस, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक सजेशन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ इस बात को आपके माध्यम से कि भाई साहब, जब आप पहुँच रहे हैं ना किसी ज़िले में, रिव्यू मीटिंग करिए, बैठे आइए अपने एसपी और डीएम को पूछिए कि भाई तुम्हारे डीएम साहब से पूछिए आपके सारे के सारे जितने आपके यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसका क्या विवरण है, क्या स्टेटस है, उस पर आप बात करिए। एसपी साहब को बिठाइए, पूछिए कि आपके क्राइम कंट्रोल में क्या चल रहा है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग में क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक की हालत क्या है, आपने क्या ऐसा कार्यवाही किया जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें। ये सब करिए। फोटो खिंचाने के लिए झूठ मूठ करना, एक जिले में जाते हैं डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, वहाँ पे फीता काट दिए, भैया यही राजनीति तो बर्बाद कर दिया बिहार को। और इसी को बदलने हम लोग आए हुए हैं, और ये हम बदल के छोड़ेंगे। ये जिद ले लिया है कि बिहार बदलेगा और जरूर बदलेगा। इस बदलाव के लिए आपको राजनीतिक में सक्रिय होना पड़ेगा, जो आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जनता आपकी बात नहीं समझ रही। लोकसभा में जिस तरीके से परिणाम आए, तो जी, विधानसभा को लेकर कुछ तैयारी है? नहीं, आप बहुत सही कह रहे थे। देखिए, लोगों का, जनता हमारी बहुत भोली है और अच्छी है। हमारी जनता से कोई कंप्लेन नहीं। हमें जनता को समझाना, अगर जनता नहीं समझ रही तो जनता की कमी नहीं हो, हमारी कमी है कि हम समझा नहीं पा रहे। जो हम मेहनत करेंगे और समझाएंगे। लोकसभा में भी हुआ कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राजनीति तौर पे एक नैरेटिव बांध देते हैं मेरे को लेके। जब मैं आया लोकसभा में, आपने देखा ना, चल जी हैं, चले जाएंगे, ये ऐसे ही आए हैं, कुछ नहीं होगा। अरे अभी भी बैठा हुआ, अब तो और ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ। तो मोटरसाइकिल लेके 20,000, आपने बक्सर ही बोला था चले जाएंगे, अब पूरे बिहार पे लग गया हूँ मैं। तो इसी तरह से जनसुराज भी आया है। भरोसा करिए आप। भरोसा नहीं करेंगे तो बिहार के बच्चे ही बिहार को ठीक कर सकते हैं। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर रहिए आप इसी गर्त में, हम लोग को सबको रहना पड़ेगा। और एक इसे चलते रेफरेंस में मैं विधानसभा की बात बताऊंगा। चलते रेफरेंस में हमारे ही यहाँ पे एक अभिषेक पांडे जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और जनसुराज के हमारे नेतृत्व नेता भी हैं। उनके पिताजी परसों गुजर गए। भाग्यवश मैं यहाँ पे था, मैं रात को वहाँ पहुँचा। आपको पता है उनका हालत, वो मानिकपुर में रहते, राजपुर से, वहाँ से यहाँ पहुँचने में आदमी का डेथ हो जाता है। रोड कंडीशंस जैसे हैं, वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। उनके कोई धन धान्य की कमी नहीं है, लेकिन पिताजी को बचा पाए। ये सब क्यों लागू होता है? यही नहीं, उनके मृत्यु के बाद बक्सर में एक मॉर्ग नहीं है। बस क्या चल रहा है? ये जानवर है हम लोग क्या? आपकी डेड बॉडी रखने के लिए मॉर्ग नहीं है, आपके पास एक मॉर्चुरी वैन नहीं है। अब यहाँ पे आप शहर को पेंटिंग करके क्या नाटक चल रहा है ये? आप यहाँ पे ये छोड़िए, कल मैं शमशान गया, आप शमशान देखें, वहाँ कुत्ते जाके वहाँ पे बॉडी के पास वहाँ पे कर रहे। क्या हम लोग जानवर हैं क्या? ये कर क्या रहा प्रशासन? किस बात का धोखा? और
बक्सर की जनता क्यों नहीं इस बात को देखती है? और ये चीज़ पूरे बिहार में हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों को, और ये प्रगति यात्रा के नाम पे ये सब चल रहा है। इसीलिए आप जो विधानसभा बोले ना भैया, विधानसभा हमको अब तो बहुत छोटा लगने लगा है। अब हम विधानसभा, तो मैं पर्सनली विधानसभा लड़ने के किसी मूड में नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ पूरी व्यवस्था बदलने की है। और अब बात जिद है हम लोगों का, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बिहार के युवाओं का जिद है कि बिहार में व्यवस्था बदलेगी। और मैं पर्सनली 243 सीट पे मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हालात लगभग हर जगह बिहार में ऐसा है। क्योंकि आज हम बक्सर में बैठे, तो आपके माध्यम से मेरा अपील है यहाँ के प्रशासन से, शासन से, यंग लोग हैं यहाँ पे, डीएम एसपी, आप थोड़ा बाहर आइए, निकलिए और देखिए ज़मीन की व्यवस्था। आप उन पर डिपेंडेंट मत होइए जो आपके जूनियर्स हैं, ये सब सेटिंग गेटिंग में चल रहा है मामला यहाँ पे। तो मैं खुद ज़्यादा अब इंटरव्यू नहीं करता हूँ इस पर, क्योंकि मैंने देखा है बात की तवज्जो नहीं दी जाती है। आप यहाँ पे पैरवी की बात तो अलग से है, आप यहाँ पे जेन्युइन बात भी करेंगे तो लोग उस पर भी देखेंगे ना भैया, आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से आपका नहीं सुनेंगे, वो जो पॉलिटिकल पार्टी उनका, और जो जिनकी सुनना है उनको पता ही नहीं है कि काम क्या करना है। तो ये चीज़ों से निकलिए, और जो प्रगति आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको बोलिए कि आप अपनी प्रगति का थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे सुपरविजन करिए, प्रगति का थोड़ा सा बैठ के आप उस पर समझिए कि आप प्रगति हुई कितनी है। ये फोटो और बैनर और पोस्टर देख के और पेंटिंग देख के ये आपका बिहार का प्रगति को डिनोट नहीं करता। आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो